गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। आज की मार्केट के अंदर हम केवल और केवल लॉन्ग साइड के सेटअप पर काम करने वाले हैं। और लॉन्ग साइड के सेटअप पे काम क्यों करेंगे कि मार्केट अभी तक देखो हमें नहीं पता कि मार्केट इस रेंज में कहाँ पे ओपन होने वाला है, ठीक है। लेकिन मार्केट अगर इस वाले रेंज के ऊपर कहीं पे भी मार्केट ओपन होगा, हमारा केवल फोकस कॉल साइड के सेटअप के लिए रहने वाला है। कॉल साइड के सेटअप के लिए क्यों रहने वाला है? जैसे कि मार्केट में 54,000 का नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रैंडम प्लेयर वगैरह मार्केट में बैठे हुए हैं। हो सकता है मार्केट फ्लैट वगैरह खुल के छोटा मोटा डाउन साइड का मोमेंटम करे। हो सकता है कि मार्केट 800 के पास भी चला जाए। जाने दो, मैं आज मार्केट में केवल और केवल कॉल साइड के सेटअप पे काम करूंगा। पॉसिबिलिटीज तो अभी तक यही है मेरी कि 90% मैं इस सेटअप पे काम करने वाला हूँ, क्योंकि जो मार्केट में ओपनिंग होनी है या जो मार्केट में चार्ट बना है उसके दो कारण है। देखिए, कारण नंबर 1, मार्केट में ये वाले स्विंग का ब्रेकडाउन होने के बाद प्राइस ऊपर गया हुआ है। अब ऐसे में मार्केट में यहाँ तो पॉजिटिविटी है। देखिए, कोई भी मार्केट इतना फॉल करने के बाद अपना लोअर पॉइंट अगर तोड़ दे और लोअर पॉइंट तोड़ के मार्केट फिर से रिकवरी कर जाए तो ये एक पॉजिटिव मार्केट होता है। लोअर पॉइंट मार्केट तोड़ के अपने प्रीवियस डे हाई के ऊपर चला जाए, ये सुपर पॉजिटिव मार्केट के अंदर चीजें होती हैं। तो वहां पे फिर क्या होता है, आप डाउन साइड के सेटअप पे काम ना करके लॉन्ग साइड के सेटअप पे काम करो। अब कभी कभी मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप अप खुलते ही कंटिन्यू मार्केट मोमेंटम देगा, बाइंग का मौका आपको मिलने वाला नहीं है। अगर मार्केट छोटा मोटा गैप अप वगैरह खुल के थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो हो सकता है कि परेशान करे, वापस फिर से नीचे आए। आप लोगों को यहाँ पे पहले निकालेगा मार्केट, यानी कि बायर्स को निकालेगा, निकालने के बाद मार्केट कंटिन्यू करेगा। या फिर अगर मार्केट छोटा मोटा रेंज के नीचे निकलता है तो मे बी 54,000 या छोटा मोटा करेक्शन करके फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो केवल और केवल हम लोग आज कॉल साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैंने आपको अपना व्यू बता दिया। प्री ओपनिंग के बाद हम लोग मार्केट में मिलते हैं। प्री ओपनिंग के बाद या मार्केट ओपन होने के बाद देखते हैं कि कहाँ का ट्रेड अपना बन पाता है बेटर। और मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई हैं। तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि लोअर पॉइंट तोड़ने के बाद मार्केट ऊपर गया है, ऐसे में बायर प्रॉफिट में बैठे, इनको अपने को टारगेट नहीं करना। और बाकी के चार्ट में अगर आप देखोगे पीछे सेलर के स्टॉप लॉस अभी भी चार्ट में अवेलेबल हैं। इन सबको देखते हुए हम लोग मार्केट के अंदर ऊपर की साइड मोमेंटम करेंगे, क्योंकि मार्केट अभी हायर पॉइंट पे नहीं गया हुआ है। वो इसीलिए नहीं गया हुआ क्योंकि मार्केट आज के डेट में उस हायर पॉइंट को टारगेट करने वाला है। तो सेलर के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं बाकी के इंडेक्स में, और बैंक निफ्टी के अंदर मार्केट ने ये वाले स्विंग का तोड़ के ऊपर की तरफ गया है। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ 9:15 के बाद मार्केट ओपन होता है, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। देखिए जी, 9:19 हुए हैं। मार्केट ने ओपनिंग के बाद क्लोजिंग प्राइस का एक सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ पे ओपनिंग के बाद मार्केट ने थोड़ा सा डाउन साइड आने की कोशिश की है। अब देखो, अगर ये डाउन साइड मान लेते हैं, अगर बैंक निफ्टी का चार्ट डायरेक्टली डाउन साइड निकले तो चार्ट रिपीट हो जाएगा। ये वाले मोमेंटम के बाद वो डायरेक्टली गिरे तो भी चार्ट रिपीट हो जाएगा। तो चार्ट रिपीटेशन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ से एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि 54,000 तक मार्केट अपने को लॉस दिखा सकता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो कॉल साइड का व्यू है, हमने यहाँ पे कॉल साइड में ट्रेड किया हुआ है 54,200 54,100 की कॉल के अंदर। तो ट्रेड तो मैंने बना लिया। कौन सी कैंडल में? ये जो आपको 9:18 की कैंडल दिख रही है क्लोजिंग, इस कैंडल के अंदर मैंने ट्रेड यहाँ पे मार्केट में बना दिया है। तो अभी यहाँ पे हमारा क्या है, 9-10 हज़ार रुपए के आसपास अभी हमारा लॉस होना शुरू हो चुका है। यानी कि प्रीमियम ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो अगर मार्केट 54,000 तक आ गया तो 160 पॉइंट में लगभग हमारा लॉस अच्छा खासा हो सकता है, जिस हिसाब से कैंडल लॉस दे रही है। एक बार ऑप्शन चेन में चलते हैं। आप लोग बार बार पूछते हो ऑप्शन चेन में क्या देखते हो, मैं आपको बार बार यही जवाब देता हूँ। ऑप्शन चेन के अंदर मैं केवल और केवल ये जाके देखता हूँ कि सपोज मार्केट में 54,200 54,100 इनकी जो कॉल का जो प्राइस है वो कितना है। जैसे कि देखो, आईवी अभी थोड़ा सा कम है। आईवी लगभग 11 साढ़े 11 के आसपास होना चाहिए, लेकिन ठीक है, अभी आईवी थोड़ी सी कम है, चल जाएगा काम। लेकिन अगर मैं कॉल साइड के प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, थोड़े से प्रीमियम अभी ज्यादा है। केवल मैं इतना देखने आता हूँ कि प्रीमियम ज्यादा तो है तो कितने ज्यादा है, बस उतना मैं केवल ख्याल रखता हूँ। बाकी की चीजें मैं ऑप्शन चेन में नहीं देखता हूँ। प्रीमियम ज्यादा यहाँ पे वो भी आपको दिख रहे हैं, तो प्रीमियम अभी तो ज्यादा है फिलहाल, तो अपने को लॉस भी थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल सकता है। यहाँ तक मैंने आपको बताई है। अभी फिलहाल हम लोग पॉजिटिव आना शुरू हो चुके हैं, यहाँ पे अभी हम लोग पॉजिटिव हुए हैं। तो चलिए जी, अब हम लोगों ने ट्रेड तो कर लिया। ट्रेड करने के बाद टारगेट कितना रखेंगे, 90 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम, 80 से 90 रुपए का प्रीमियम अपने को मिल जाए तो हम लोग यहाँ पे फिर देखेंगे कि कितना मार्केट के अंदर मोमेंटम कैप्चर करके जा पा रहे हैं। और अगर 200 पॉइंट की रैली यहाँ से हो जाए तो 350 का एक एरिया है। 350 के बाद तो फिर कोई लेवल है नहीं, 380 का ही लेवल है, यहाँ पे हो सकता है। दूसरा, बैंक निफ्टी में बॉटम साइड में सीपीआर वगैरह तो है ही है। चलो अब मैं आपको चार्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि देखिए, मैंने आपको क्या बताया, कॉल साइड में ट्रेड करने के पीछे का कारण क्या है। कारण मेरा सिर्फ सिंपल सा है, मार्केट ने जो ये स्विंग ब्रेकडाउन किया
ये स्विंग ब्रेकडाउन के बाद जब मार्केट ऊपर गया है तो आप यहाँ के बायर्स को टारगेट तो नहीं कर सकते हो, यानी कि आप इन बायर का लॉस नहीं करवा सकते। ये मार्केट में अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि इतनी बड़ी रैली के बाद डायरेक्टली हम लोग इनके जेब से पैसा नहीं ले सकते हैं। इतना जरूर हो सकता है कि ट्रेडर को हम भगा दें, यानी कि ऑपरेटर इतना जरूर कर सकता है कि ट्रेडर को भगा दे, तो वो केवल और केवल भगाने का काम कर सकता है, प्रॉफिट बुकिंग करवाने का काम कर सकता है, लेकिन वो लॉस नहीं दे सकता। इतनी बातें आपको क्लियर समझ में आ रही है कि लॉस नहीं दे सकता। दूसरी बात, मार्केट में यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉसेस पड़े हैं इस वाले चार्ट में, वो तो आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पे सेलर वगैरह निकल चुके हैं, लेकिन सर पीछे के चार्ट में जिस प्रकार के चार्ट यहाँ पे और बाकी के इंडेक्स में बने, उनके चार्ट में स्टॉप लॉसेस सेलर के पड़े हुए हैं। तो उन्हीं को टारगेट करने के लिए मैंने यहाँ पे कॉल साइड के अंदर मैंने ट्रेड किया हुआ है, कॉल साइड में उन्हीं को टारगेट करने के लिए काम किया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, वेट करेंगे, इंतजार करेंगे हमारे टारगेट का क्या होता है। अभी वापस हम लोग लॉस में आ चुके हैं 15-16 हज़ार रुपए के आसपास। तो अब इस लॉस को या तो हम वेट करेंगे कि हमारा प्रॉपर जब तक लॉस ना हो जाए हम ट्रेड से निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस वाले ट्रेड के अंदर प्रॉपर लॉस लेके ही जाना पड़ेगा, उसके बीच में कोई काम नहीं चलने वाला। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब चार्ट सेम टू सेम बना के यहाँ पे गिरने की कोशिश कर रहा है। अगर आप चार्ट को यहाँ पे देखो, पिछले दिन भी मार्केट ने गैप अप दिया, यहाँ पे भी गैप अप हुआ, मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करता है, यहाँ पे भी पुल बैक करके गया। फर्क सिर्फ इतना था कि क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे दूर था, मार्केट में आपने टारगेट कर लिया, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस बहुत पास में है, यहाँ पे आप उनको टारगेट नहीं करोगे, मार्केट कभी भी अपना यूटर्न दे सकता है। तो एक तो चार्ट रिपीट हो रहा है, तो आप सेलिंग साइड में अगर जाओगे तो वो केवल और केवल रिस्की ट्रेड होगा। पैसा हो सकता है कि केवल रिस्क के बेस पर आपका बन जाए, इसमें रिस्क हाई है। तो इतनी बातें मैंने अभी आपको समझाई हैं। अब हम यहाँ पे क्या वेट करते हैं, मार्केट नीचे तो आ ही रहा है, वेट करते हैं कि 54,000 के नंबर के बाद मार्केट क्या करता है। तो यहाँ पे मैं 54,000 का नंबर मार्क कर देता हूँ, ये मेरा पॉइंट आपको दिख ही गया। इसके नीचे अगर मार्केट जाने के बाद स्विंग बनाएगा, स्विंग बना के अगर मार्केट ऊपर नहीं कवर होता, स्विंग के नीचे जाएगा, हम अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे, या फिर मैं वेट करूंगा प्रॉपर 90 पॉइंट के प्रॉफिट का। जब तक 90 पॉइंट का प्रॉफिट नहीं मिलता हम लोग मार्केट के अंदर वेट करने वाले हैं। चलिए, अब मैंने आपको ट्रेड समझा दिया सिंपल, क्या क्या चीजें हैं। बाकी जो कुछ चीजें चार्ट के अंदर बाकी के चार्ट में दिख रही हैं वो मैं अभी आपको बाद में समझाऊंगा, थोड़ा सा बाद के लिए रहने देते हैं। चलो मैं मार्किंग वगैरह कर लेता हूँ। फिलहाल तो मेरा व्यू जो है वो पॉजिटिव ही है और मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम होने चाहिए। तो कॉल साइड में तो आज मार्केट में केवल ट्रैप हो सकता है कि हम लोग मतलब ट्रैप देखने को मिले, तो मार्केट की रिकवरी वगैरह यहाँ पे हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे भी मार्केट ने पहली कैंडल का लो वगैरह अपना ब्रेकडाउन कर चुका है, तो कभी भी ये मार्केट सपोर्ट वगैरह लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। चलो जी, वेट करते हैं अब इसका क्या फाइनल रिजल्ट होता है, वो मैं आगे आपको अपडेट करता हूँ। तो इस वाले ट्रेड में 90,000 के आसपास का कॉल साइड में अपने को मोमेंटम देखने को मिला, प्रॉफिट देखने को मिला, वापस प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आया है। तो जिस जगह पे हमने बाइंग करी है, उस बाइंग प्राइस के बाद जब ये लोअर पॉइंट मार्केट में आपको दिख रहा है 54,000 का, यहाँ पे तकरीबन हम 18 से 17,000 रुपए के लॉस में आ चुके थे। उसके बाद वापस मार्केट ऊपर गया, लेकिन मैं आपसे इतनी देर बाद मिल रहा हूँ कि ये वाले हायर पॉइंट के बाद ये पूरा लो लग चुका है, मार्केट वापस ऊपर आया है, मैं आपसे नहीं मिल पाया। उसका कारण ये था, जितनी हमारी बात हुई उसके बाद मेरे थोड़ा से, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ, मैं बाकी की बातें मैं आपको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। हालांकि मैं ट्रेड को मोबाइल पे वॉच तो कर रहा था और अभी हम लोग वापस 81.79 के आसपास आए हैं। ये लॉस कितना गया है, तो एंट्री प्राइस के बाद आप प्रीमियम चेक करेंगे तो केवल 17,000 रुपए का आसपास लॉस गया है। और इस वाले ट्रेड के अंदर 91,000 के आसपास हम लोगों ने इसमें पीएनएल देखा है, प्रॉफिट को देखा हुआ है, लेकिन 91,000 पे हमारा कोई रोल तो बनता नहीं है। वहां पे हम लोग इंतजार कर रहे थे कि और थोड़ा सा मोमेंटम हो, तो लगभग 90 रुपए 100 रुपए का प्रीमियम पूरा कैप्चर करें, उसके बाद ही हम लोग निकले। लेकिन वहां से फिर से मार्केट ने फॉल करना शुरू किया, वापस प्राइस पुल बैक लेता है, वापस नीचे की तरफ आया हुआ है। तो यहाँ पे मैं वेट क्यों कर रहा था, देखिए वेट करने के पीछे का कारण यही था कि मैं बाकी की चीजें तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। यहाँ पे क्या हुआ है ना कि मार्केट ने ये वाले पॉइंट का ब्रेकडाउन किया, और ब्रेकडाउन करने के देखो दो चीजें मैं आपको समझाऊंगा, वो केवल दो बातों पे आपको फोकस करना है। क्या क्या बातें थी, एक तो मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का जो सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पे जो भी बाइंग इस बीच में जो भी बायर आए, उन बायर को मार्केट ऑलरेडी निकाल चुका है। तो बायर तो एक तो निकल गए, दूसरा मैंने आपको बोला पीछे जो 54,000 का नंबर है उसके नीचे जो भी बायर वगैरह मार्केट के अंदर गए हैं, सर वो अपना बायर का स्टॉप लॉस 54,000 के पास देने वाले थे। ये कब की बात है, ये तब की बात है जब स्टार्टिंग में मार्केट इस तरीके से मोमेंटम करता हुआ आता, बायर को टारगेट कर लिए जाते, उसके बाद हम लोग कॉल साइड का यहाँ पे प्लान कर लेते। लेकिन मार्केट एक बार क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके डबल बॉटम बनाता है,
डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद यानी कि मार्केट पहले पॉजिटिव हुई, पॉजिटिव होने के बाद मार्केट ने नेगेटिव होना शुरू किया और वापस आके अपना जो करंट डे का लो है उसको मार्केट ने ब्रेक किया। अब ऐसे में पीछे के जो बायर्स हैं उनकी साइकोलॉजी चेंज होती है। अब वो 54,000 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब वो केवल और केवल डे लो का ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। तो ऐसे में पीछे के बायर्स को वार्निंग भी मिल चुका है। यहाँ पे जो बायर बैठे थे मार्केट ने उनको भी निकाल दिया। निकालने के बाद कैंडल्स के अंदर नीचे विक दिखाई देने लगी और ये कंटिन्यूएशन कैंडल के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर जाता हुआ आपको दिख रहा है। तो एक तो ये वजह थी मैंने मार्केट के अंदर वेट किया। दूसरी चीज क्या होती है ना, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर जब मैं आ रहा हूं तो आप छोटे टाइम फ्रेम पर ना एक बार चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करो, बाकी के इंडेक्स में भी क्या हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, सारी चीजों को हाइड करता हूँ। यहाँ पे जो आपकी आंखें नहीं देख पा रही है उसको देखने की कोशिश करिए। देखो जी, प्राइस पहले यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, तो प्राइस पे कॉल साइड के प्रीमियम यहाँ पे कुछ महंगे तो होंगे। वापस प्राइस ने नीचे की तरफ आया, एक मोमेंटम किया। यहाँ पे फिर से मार्केट ने डबल टॉप का फॉर्मेशन किया। डबल टॉप के फॉर्मेशन के बाद ये जो पॉइंट लगा हुआ है, इसी पॉइंट पे मार्केट ने कुछ बेस बना के ब्रेकडाउन किया हुआ है। ब्रेकडाउन हो गया, फिर से प्राइस ऊपर गया, कॉल साइड के फिर से प्रीमियम बढ़े और मार्केट वापस नीचे आया। अब आप देखिए कि बार बार मार्केट ना अपना हायर लेवल जरूर बना रहा है। मार्केट गिरता है, गिरने के बाद एक रिट्रेसमेंट करता है, फिर मार्केट ने गिरावट करी, फिर अपने आप को पॉज किया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, फिर पॉज किया। तो ये जितने भी पॉइंट हैं ये सारे स्टॉप लॉस हंटिंग के पॉइंट बनते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेड में मैं पूरी तरीके से अभी सही हो चुका हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेड मेरा मार्केट के अंदर पैसा बना के दे ही देगा, लेकिन मैंने अपनी एंट्री जिस जगह पे करी वो ट्रेड मेरा बिल्कुल परफेक्ट था। मैंने परफेक्ट जगह पे मोमेंटम देखा। अब देखने के बाद क्या हो रहा है ना, 91,000 एक ऐसा प्रॉफिट है जहां पे आप निकल नहीं रहे और मार्केट वापस नीचे की तरफ आके आपको 17-18 हज़ार के लॉस में खड़ा कर दे रहा है। तो इस लॉस में भी मैं कैसे निकलूं, क्योंकि 17-18 हज़ार का लॉस तो लेना बनता नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉपर लॉस लेके जाना पड़ेगा मार्केट के अंदर। अब मार्केट ने रिकवरी करना शुरू किया। अब देखो, जब तक ये प्राइस अपने हायर लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक तो हम लोग प्रॉफिट में भी आने वाले नहीं है। एक चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा चार्ट आपको इस इंडेक्स में क्या दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाले इंडेक्स यानी कि जो निफ्टी का इंडेक्स है, बाकी सेंसेक्स का इंडेक्स है, जैसे कि निफ्टी ने अभी अपना करंट डे का लो तो नहीं ब्रेक किया तो क्लोजिंग प्राइस भी दूर है, इसने अपना करंट डे का लो भी ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद सेम पैटर्न मार्केट में बन रहे हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि ये ऊपर चला जाए, क्योंकि 81,000 के पास से मार्केट ने गिरावट वगैरह करी है और यहां से ये वापस ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। तो केवल इस उम्मीद में कि चार्ट अभी पॉजिटिव है, चार्ट में रिवर्सल पॉसिबल हो सकते हैं, मार्केट में वहां वो चीजें काम कर जाएंगी। तो इसी के बेस पर अभी हम लोग बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं जी, अब देखिए मैं वापस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गया। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग 17-18 हज़ार लॉस जाने के बाद वापस प्राइस जो ऊपर गया है, अब यहाँ पे ये कितना टाइम लगाएगा अपने हाई लेवल का ब्रेकआउट करके, या फिर मार्केट अब इसी रेंज में रहने वाला है, वो एक प्रॉब्लम हमारे लिए हो सकती है कि अगर मार्केट रेंज में रहेगा तो अपने को जल्दी ट्रेड काट के जाना पड़ेगा। फिलहाल तो मेरी लाइट अब कंटिन्यू चल रही है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब इस वाले ट्रेड का क्या होगा फाइनल, तो फाइनल मैं अब आपको आगे बताऊंगा जी। देखिए, लॉस की बात रही, अब यदि मार्केट वापस इसी पॉइंट पे घूम फिर के आ जाए तो फिर 17, 18, 20, 25 जो भी लॉस होगा वो अपने को एक्सेप्ट करके जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद मार्केट अब देखो ऊपर जाने की उम्मीद तो फिर खत्म हो जाएगी ना, कि मार्केट कितनी देर बाद ऊपर जाएगा प्रॉफिट देने के लिए वो नहीं पता। दूसरा, इसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके या ब्रेकडाउन वगैरह करता है तो वो कहाँ तक जाएगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो अब ऐसी जगह पे साइकोलॉजिकल आपको काम करना पड़ता है। जैसे मैंने बायर के लिए आपको समझाया उसी तरीके से मैं भी काम कर रहा हूँ। ये बायर डायरेक्ट स्टॉप लॉस देते 54,000 के पास अगर मार्केट गिरता, लेकिन मार्केट ने पहले पॉजिटिव अपने आप को मोमेंटम किया और पॉजिटिव के बाद अगर वो नेगेटिव होगा तो फिर 54,000 का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मार्केट डायरेक्टली नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो मार्केट में ये हो चुका है। अब इसको भाई साहब गिरना ही गिरना है, तो ये फिर यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके गया हुआ है, वो आपको दिख ही रहा है। अब इसको गिरना ही है तो यहीं से मार्केट फिर वगैरह गिर जाए, फिर ये ब्रेकआउट वगैरह नहीं मिलने वाला। यहाँ से गिर के 54,000 का नंबर ब्रेकडाउन करे तब तो फिर कहानी अलग है, अदरवाइज हम लोग इसके नीचे कहीं पे निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे टाइम हो चुका है 11:23। अब फाइनल मैं इसका अपडेट दूंगा जब या तो ये प्रॉफिट में आ जाए प्रॉपर या ये लॉस में आ जाए, तो क्या होता है वो मैं आपको आगे अपडेट करूंगा। 12:44 हुए हैं, प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया हुआ है। कंसोलिडेट के बाद मार्केट ने अभी अपने रेंज का ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो लगभग अभी हम 67, 65, 68 के आसपास अभी हम चल रहे हैं। 1:30, 1:34 के आसपास टोटल हमारा ये मोमेंटम अभी हुआ है। अब यहाँ पे कहानी ये है कि क्या मार्केट में प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। देखो जी, निफ्टी का चार्ट अपना हायर लेवल ब्रेक कर चुका है,
सेंसेक्स का चार्ट भी हायर लेवल ब्रेक कर चुका है, वो इसमें दिख नहीं रहा लेकिन वो ब्रेक कर चुका है। अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई, मुझे चार्ट में केवल दो बातें दिखाई दे रही हैं। क्या क्या बातें दिखाई दे रही हैं? ये मार्केट ने जो फॉल किया, जितना लोअर पॉइंट का ब्रेकडाउन करके फिर मार्केट ऊपर गया है, तो मार्केट फिर गिरने में ना उतना इंटरेस्टेड है नहीं। और जब मार्केट यहाँ पे एक्चुअली क्या था कि हम लोग जब बात कर रहे थे तो हमारी लाइट चली गई थी, लेकिन जब मार्केट हायर पॉइंट से जब गिरने आया था ना, तो यहाँ पे एक बात और भी थी कि मार्केट अगर ये नीचे आ रहा है तो ये नीचे आने का केवल और केवल इसका एक कारण हो सकता है, आसपास के जो बायर बैठे हैं मार्केट उनको निकालेगा, आसपास के बायर को निकालेगा। दूसरी मेंटालिटी क्या हो रही है, मैं यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देखो आप ना इन बायर्स के बारे में सोचिए। अगर आप यहाँ पे बायर होते तो आपने क्या डिसीजन लिया होता? मान लो आपको यहाँ पे आपने कोई बाइंग करके गए और आपको स्टॉप लॉस देने हैं, और मार्केट ओपनिंग के बाद सेम इस प्रकार का कैंडल बना रहा है, यहाँ पे भी सेम प्रकार की कैंडल बनी है और इस प्रकार की कैंडल गैप अप में यहाँ पे भी बनी है, तो क्या आप यहाँ पे राउंड नंबर का वेट करोगे? जैसे कि पीछे आपने बाइंग किया, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई अगर मार्केट नेगेटिव होगा तो ठीक है 54,000 के नीचे वो जरूर आएगा, तो आप अपने ट्रेड को काट दोगे, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, चार्ट को रिपीट ना करते हुए पहले यहाँ पे सेलिंग साइड के बाद पहले बाइंग में गया, टॉप पे मार्केट से सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद जब ये वापस नीचे आया, फिर ये ऊपर जाने के बाद जब इसने ब्रेकडाउन किया अपने प्रीवियस स्विंग का, यानी कि करंट डे के स्विंग का, अब यहाँ पे साइकोलॉजी चेंज हो गई कि अब वो 54,000 पे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बायर को भगाने के लिए केवल इतना ही मोमेंटम काफी है, और वो मार्केट से निकल गए। तो हमारे पास पीछे के चार्ट में अभी कुछ बात तो बची नहीं। अब केवल और केवल चार्ट में इस जगह से जो रिवर्सल हुआ है, उस रिवर्सल में ना आपको इंतजार करना पड़ता है। सर देखो हम लोगों ने सुबह से ट्रेड करने के बाद अभी तक हम ट्रेड में फंसे पड़े हैं। अभी कितना टाइम हो गया? 3.5 घंटे का समय हो चुका है, मैं स्टिल अभी ट्रेड में, और हो सकता है मार्केट जब तक ऊपर रहेगा मैं तब तक ट्रेड के अंदर बैठा रहूंगा। कम से कम या तो मुझे 480 का लेवल दिखाई ना दे, या तो 480 का लेवल दिखाई ना दे, या कम से कम मुझे 180 185 का कम से कम मुझे प्रॉफिट दिखाई ना दे। ये दोनों चीजें जब तक दिखाई नहीं देंगी, दोनों में से एक चीज है, तब तक मैं ट्रेड में टिका रहूंगा। अब उसके लिए मुझे 3:30 बजे तक बैठना पड़े। क्यों बैठना पड़े? क्योंकि कुछ मार्केट ऐसी होती है जिनका पैटर्न, बिहेवियर, मार्केट के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके हम लॉन्ग ट्रेड तक बैठे रह सकते हैं। अब मार्केट अपर लेवल पे बैठा हुआ है, ये कंसोलिडेट कर रहा है। सेंसेक्स में मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया कि 81,000 के बाद मार्केट रिकवर करके यहां से तो नहीं गिरेगा। मार्केट क्या करेगा, थोड़ा बहुत चार्ट को मैनिपुलेट करने के बाद फिर वो ब्रेकआउट करेगा, तब जाके ट्रेड वहां पे पैसा बना के देगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 180 185 190 तक का वेट करते हैं, या फिर मार्केट को वेट करते हैं कि 480 तक मार्केट आता है या क्या करता है, तब तो ठीक है। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करके वापस अंदर आके जब इसके नीचे निकलेगा, तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है 20,000 30,000 40,000 वो हम खुशी खुशी लेके जाएंगे, क्योंकि इस ट्रेड के अंदर चुल हमने पाली है रुकने की, उसको झेलना भी हमें पड़ेगा। अभी मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, फाइनल में आपसे तब मिलूंगा जब मेरा क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है। 1:49 के आसपास हो रहे हैं। अब यहाँ पे मार्केट में आप देखेंगे कि हायर लेवल का ब्रेकआउट हो गया, 1:30 1:35 के आसपास हम लोगों ने हाई देखा हुआ है। अभी तो हम लोग बहुत नीचे हैं, 75 76 के आसपास अभी हम लोग चल रहे हैं। अब यहाँ पे ना आपको कुछ चीजें समझनी है। देखो अगर निफ्टी के इंडेक्स को देखोगे वो तो डाउन आ रहा है, निफ्टी का इंडेक्स क्या कर रहा है, ऊपर गया, ऊपर जाके नीचे आ रहा है। बैंक निफ्टी के इंडेक्स में हम लोगों ने ट्रेड किया, हमें इस इंडेक्स को समझ लेना है। देखिए ये जो कैंडल आपको यहाँ पे दिख रही है, ये जो कैंडल आपको यहाँ पे दिख रही है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, मार्केट ऊपर की तरफ गया। ब्रेकआउट के बाद कैंडल ठीक से नहीं बन रही है, हर कैंडल में कमजोरी आपको दिखाई, वीकनेस दिखाई दे रही है। मार्केट ने रीटेस्टिंग किया, रीटेस्टिंग में वीक है, बाकी के 3 कैंडल में भी वीक है, मार्केट फिर से नीचे आ रहा है। ये मार्केट जब मार्केट ऊपर जाने वाले होते हैं, जब मार्केट सपोर्ट पर काम कर रहे होते हैं, तो इस तरह का प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर आप देखते हो, तो यहाँ पे आपको बात आती है कैंडल को समझने की। तो कैंडल जो मैं यहाँ पे बन रही है ना, उससे मैं ये अंदाजा लगा पा रहा हूँ कि भाई साहब देखो 3:30 बजे से पहले जब मार्केट क्लोज होगा, उम्मीद है कि ये 54,450 का लेवल मार्केट जो है वो टच कर चुका होगा, या फिर ये ब्रेकआउट कर चुका होगा। तो अब यहाँ पे एक आधा ग्रीन कैंडल बनने दो, कुछ इस टाइप की कोई कैंडल बन जाए, कुछ इस टाइप की कैंडल बन जाए, यहाँ पे जो कैंडल बना है वो बन जाए, या फिर जो बॉटम पे इस प्रकार का जो कैंडल बना है ना, ये वाला कैंडल अगर बन जाए, तो मार्केट में रिवर्सल के चांसेस ज्यादा है, मार्केट ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। ये नीचे जो आ रहा है ना, अगर आप लोग यहाँ पे सेल करोगे तो मार्केट आपको ट्रैप कर लेगा। सेल करने का सबसे बेस्ट जोन क्या है, प्राइस वापस ग्रीन कैंडल वगैरह बनाए 1-2, और उसके बाद मार्केट फिर से कोई रेड कैंडल बनाता है, तब जाके आप सेल करोगे, तो ये वाले जोन को आप टारगेट कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे अगर आप लोग सेल कर रहे हो इस कैंडल को देख के, तो मार्केट 100% आपको ट्रैप करके
ऊपर की तरफ निकल जाएगा। यहाँ पे कैंडल मैंने आपको बताई। अभी स्टिल मार्केट में हम लोगों ने जो मॉर्निंग में ट्रेड किया उसको अभी तक हमने पकड़ के रखा है, और 3:30 बजे तक जब तक अपना टारगेट नहीं होगा मैं प्राइस को पकड़ के रखूंगा। क्योंकि देखिए मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ना तो वहां पे लॉस है जो हम ट्रेड छोड़ के जाएं, ना तो वहां पे प्रॉफिट है जो हम बुक करके जाएं। तो बेटर क्या है, शांति से यहाँ पे चुपचाप बैठे रहते हैं। रिवर्सल के पूरे चांसेस हैं, और जब वो रिवर्सल होगा तो प्रॉफिट अपने अच्छे खासे होंगे। रीजन कॉल के प्रीमियम डाउनसाइड नहीं गिर रहे हैं। तो इतना मैंने आपको अभी फाइनल अपडेट दिया हुआ है। अब देखते हैं यहाँ से मार्केट क्या करता है, कैसे करता है, तो उसके बाद मैं आपसे फाइनल मिलता हूँ। 239 हो चुके हैं। निफ्टी के चार्ट ने जस्ट अभी अपना हाई ब्रेक किया हुआ है, और बैंक निफ्टी के चार्ट ने ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद देखिए मार्केट ने एक मोमेंटम किया हुआ है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप आ जाइए। तो उस समय मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, और इस जगह पे कुछ कैंडल्स बनी थी, और मैंने आपको इस कैंडल्स के बारे में कुछ बात बताई कि देखिए यहाँ पे अगर आप सेल करोगे 100% है मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक 234 पॉइंट की रैली हुई है, और इसी के साथ तो अब आप देखिए कि ट्रेड होल्ड करने का फायदा क्या था। जिस जगह पे हमने होल्ड किया उसके बाद मार्केट ने कहाँ पे मोमेंटम कर रहा है। क्योंकि मैं देखो कभी कभी चार्ट को मैं बॉटम पे एनालाइज कर लेता हूँ, इस तरह के मूव के बाद मार्केट में क्या होना है। फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे कुछ रैली करी है। अब ये वाली जो रैली है, ये वाली जो रैली आपको दिख रही है, मार्केट ने यहाँ से गिरावट करी। पहले मार्केट यहाँ से ऊपर गया, गिरावट के बाद ये जो हिस्सा मार्केट का दिख रहा है, सारी कहानी यहाँ पे छुपी पड़ी है। अब आपको इस हिस्से की कहानी समझ में आई है या नहीं आई है? अगर नहीं आई, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि ये वाला जो हिस्सा है, यानी कि जो बॉटम का हिस्सा है, इसको आपको समझ में नहीं आया। आपको इसको समझना है कि गिरते हुए मार्केट में ये हुआ क्या है, इसका क्या मतलब होता है। ये साइकोलॉजिकली है, ये चार्ट का कुछ पैटर्न है। जब इसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, फिर प्रीवियस डे के चार्ट में मैंने आपको बताया कि इस तरीके की मोमेंटम है मार्केट। फिर यहाँ से जो ये तो अपने को आइडिया हो ही गया। ऊपर जब मार्केट गया तो हमने क्यों बोला कि मैं 3:30 बजे तक होल्ड करने के लिए तैयार हूँ। या तो 1.82 के आसपास मैं लेके जाऊंगा, या फिर मैं मार्केट के अंदर प्रॉपर लॉस लेके जाऊंगा। वो सारी कहानी इस पॉइंट में और जो पीछे चार्ट के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए थे उसके बेसिस पर मैंने डिसाइड किया। तो मोमेंटम तो बहुत अच्छा दिया हुआ है। अब यहाँ पे डिसाइड ये करना है कि जी अब हमारा जो प्रॉफिट है वो हम लोग बुक करके जाएंगे। मैंने 480 का लेवल आपको बताया, 54,514 का मार्केट ने हाई लगा दिया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब अपना प्रॉफिट वगैरह मैं बुक कर लूंगा। तो मुझे जो पूरा वेट करना था, आप देखिए सोचिए सुबह से अब जाके 5 घंटे 20 मिनट मार्केट में ट्रेड होल्ड करना ऑप्शन बाइंग में, ये कितना डिफिकल्ट होता है। बार बार मार्केट आपको प्रॉफिट दिखा के लॉस में ला रहा है, बार बार लॉस में ला रहा है। लेकिन जिस दिन आप कैंडल स्टिक कैरेक्टर को, चार्ट के पैटर्न को समझ गए ना, तो आप ट्रेड होल्ड करने में कंजूसी नहीं करोगे, ट्रेड को आप आसानी से होल्ड कर पाओगे। यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई। अब प्रॉफिट मैं बुक करने वाला हूँ, जहां पे भी प्रॉफिट वगैरह बुक करता हूँ, बाकी की सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं मोमेंटम की बात करूँ तो हम मोमेंटम में 352 पॉइंट की रैली मार्केट में कैप्चर कर चुके हैं। तो चलिए जी, अभी आपको ट्रेड समझ में आ गया कि मैंने होल्ड क्यों किया था, क्यों मैंने आपको बोला कि यहाँ पे क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। तो थोड़ा सा लेट लगा, वीडियो छोटी रहेगी, आपको बीच बीच में रिकॉर्डिंग नहीं मिली, लेकिन ओवरऑल आपको मकसद समझ में आ गया होगा कि मेरा होल्ड करने का मकसद क्या था चार्ट में। अभी हम लोग 259 258 के आसपास आ चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं। 1000 क्वांटिटी के अंदर अपने को बहुत अच्छे मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर हो चुके हैं। देखिए जी, बात हम लोग कर ही रहे थे, और मार्केट ने यहाँ से जो कैंडल बनी हुई है 204 पॉइंट की कैंडल बनी है। लेकिन कोई बात नहीं, देखो मार्केट में इस तरह की कैंडल्स बनती रहेंगी, मार्केट में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होते रहेंगे। ओवरऑल हम बात करें तो 220 के आसपास हम लोग जा चुके हैं। इसमें हाई कितना देखा हमने, 266 का हाई हमने देखा हुआ है। सबसे बड़ी बात, 1100 क्वांटिटी के अंदर हम लोगों ने ट्रेड किया हुआ है। 1100 क्वांटिटी के बाद 220 तक हम लोग आए हुए हैं। तो 266 का हाई देखने के बाद हम लोगों ने बीच में ही यहाँ पे ट्रेड कट कर दिया है। ठीक है, ये पूरा कैंडल नीचे नहीं आया। मैंने ये जैसे नीचे आना शुरू हुआ ना, इस कैंडल ग्रीन वाली कैंडल के लो के नीचे, तो मैंने अपनी पोजीशन यहाँ पे एग्जिट करनी स्टार्ट कर दी। तो ठीक है, 220 के आसपास हम लोगों ने बुक किया। अब इंपॉर्टेंट क्या है सर, इस तरह की मार्केट में इतना टाइम लेने के बाद मार्केट ने प्रीमियम अपने को बहुत ज्यादा नहीं दिए। 200 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम मार्केट ने दिया। लेकिन ये 200 पॉइंट का प्रीमियम कैप्चर करने के लिए ना आपको बहुत पेशेंस होना चाहिए, खासकर मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। हायर पॉइंट पे मार्केट जब आके यहाँ पे जो कुछ हरकतें कर रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद जब मार्केट जाएगा तो फिर कैंडल स्टिक के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, बाकी के इंडेक्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो जाके मार्केट में आप ट्रेड को कैप्चर कर लोगे। हम लोगों ने निकलने के बाद मार्केट कितना फॉल कर चुका है, लगभग 286 पॉइंट देखो ऊपर जाने के बाद नीचे आया। ठीक है, तो ओवरऑल अगर किसी ने मेरी तरह 5 घंटे ट्रेड वेट किया होगा तो 5 घंटे में अगर वो नहीं निकला तो मार्केट ने उसके साथ क्या किया होगा, ये सारी चीजों को समझना पड़ता है। ट्रेड में एंट्री एग्जिट करने से पहले चीजों को देखना पड़ता है। तो आज की
वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो छोटा सा बनाने के चक्कर में वीडियो की लेंथ बड़ी हो गई, क्योंकि वीडियो को 5 घंटे तक मैंने होल्ड किया है। अब इस 5 घंटे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स केवल आप तक पहुंचाना, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरीके की लर्निंग वीडियो मैं आपके लिए लेता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लर्निंग सेशन के अंदर।